हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले अस्तर को ले लेना है। तो अस्तर को मैंने ले लिया और 4 बार फोल्ड कर दिया है। और आप देख सकते हो तिरछा है, इसलिए यहाँ पे कट कर देंगे थोड़ा सा, इस तिरछे को मिटाने के लिए। और फिर हमारी जो बाजू की लेंथ है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे 11 इंच है, तो मैंने 12 इंच लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे बगल हमारी 8.5 इंच है, 17 इंच है, तो 8.5 लेना था। यहाँ पे कम पड़ रहा है, 3.5 डीप दिया है, 1 इंच इस साइड मार्जिन लगाई है और 2 इंच इस साइड मार्जिन लगा के इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। और फिर जो अंदर की साइड हमने जो मार्जिन लगाई है वो हमारे फ्रंट के लिए। और यहाँ पे 8.5 पे मैंने निशान लगा दिया, एक्स्ट्रा हमें जॉइंट करना पड़ेगा। और हाथ चौड़ाई है 14 इंच, तो मैंने 7 इंच लिया है और 1.5 इंच प्लस किया है जो हमारी फिटिंग के लिए होगा। और यहाँ पे 1.5 इंच कम पड़ रहा था, तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है और इसे कर देंगे हम कट। तो यहाँ पे ये जॉइंट के लिए हम कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह से हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे जॉइंट के लिए इस तरह से नाप के हम कट कर देंगे। बाजू कटिंग करने के बाद हम करेंगे सबसे पहले बैक साइड की कटिंग। तो बैक साइड के लिए इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया मैंने कपड़ा और अपनी लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 16 इंच की मैं लेंथ ले रही हूँ और 5.5 का शोल्डर और 6.5 इंच का बगल के लिए हमने नीचे लाइन लगा ली है सीधी बगल के लिए। और 9 इंच मैंने चेस्ट का नाप लिया है और 8 इंच मैंने कमर का नाप लिया। 1.5 इंच हमें प्लस करना है, 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच यानी कमर में 2.5 इंच टोटल प्लस करना होता है। और ये नाप मैंने अपने कमर के अकॉर्डिंग लिया है, जैसे जिसकी भी कमर है उसके अकॉर्डिंग लेना है नाप कमर का चौथा भाग। और चेस्ट का भी आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो चौथा भाग अपने चेस्ट का जो भी भाग है उससे 32 हुए, तो चौथा भाग करोगे तो 8 आएगा। इस तरह से आपको लेना है, चौथा भाग निकाल के लेना होता है। तो इस तरह से आप मोबाइल पे डिवाइड भी कर सकते हो अपने चेस्ट का चौथा भाग निकालने के लिए। जो भी निकल के आए उसके अकॉर्डिंग आपको, जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्जिन लेनी होती है। कमर का भी आपको चौथा भाग निकालना होता है। बगल और चेस्ट और हाथ चौड़ाई का आपको दूसरा भाग निकालना होता है। तो अभी हम कर रहे हैं फ्रंट की कटिंग। तो फ्रंट के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमने डायरेक्ट बैक साइड को इसके ऊपर रखा है और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हैं। और फ्रंट के आगे की साइड हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया और यहाँ पे देख सकते हो 1 इंच जितना एक्स्ट्रा कटिंग किया है। तो इस तरह से हमें, और शोल्डर में और बगल में हमने बिल्कुल एक्स्ट्रा कटिंग नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको अंदर की साइड में आधा इंच जितना कटिंग करना होता है, जिससे आपका जो बगल में फुगा होता है वो नहीं होगा इससे। और यहाँ पे 7 इंच का मैं गला दे रही हूँ इसका, 3 इंच इस साइड चौड़ाई गले की, डीप है 7 इंच और चौड़ाई गले की है 3 इंच। इस तरह से हम गला बनाएंगे और ये गला वी टाइप बनाना है। तो इस तरह से मैं इसको वी टाइप बना रही हूँ। आप चाहो तो फ्रंट का गला कोई भी डिजाइन में बना सकते हो। फिर यहाँ से हमें 11 इंच का लेंथ ले लेना है और इस साइड से 4 इंच और फिर इस तरह से गोलाई देनी है। और 1 इंच इस साइड छोड़ते हुए हमें इसमें इस तरह से गोलाई देनी है 1 इंच से मिलाते हुए। और फिर हमें कट करना है, जो आप देख सकते हो किस साइड हमें पहले कट करना है। तो ये वाला भाग हमें इस तरह से कट करना है और ये एक्स्ट्रा ये बीच वाला भाग हमें निकाल देना है, साइड में फेंक देना है। तो ये हो चुकी है हमारी बैक साइड की और फ्रंट साइड की दोनों की कटिंग। अभी बैक साइड का गला बना रहे हैं। तो 4.5 का गला लिया है और 2.5 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है गले की। और फिर हमें इसे राउंड शेप में तो ये वाली डिजाइन देख रहे हैं, ये बाजू की कटिंग करनी है इसमें से। और जो हमने पहले से ब्लाउज़ की कटिंग कर दी है अस्तर के नाप से, थोड़ा सा वीडियो मिस हो गया इसलिए मैं आपको कटिंग बताती हूँ। इस तरह से मैंने फ्रंट के पार्ट कटिंग किए, थोड़ा आधा इंच चारों ओर एक्स्ट्रा कट किया है, देख सकते हो। अभी हमें करनी है ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट स्टिच करेंगे। तो इस तरह से
ब्लाउज़ के कपड़े के ऊपर अस्तर को रख देंगे इस तरह से, और दोनों साइड इतना इतना एक्स्ट्रा जितना कट किया उसके अकॉर्डिंग पकड़ देंगे। और फिर यहाँ पे आधा इंच जितनी सिलाई लगा रही है, आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई लेनी है। इस तरह से ये वाली सिलाई ले ली है मैंने, देख सकते हो। और फिर इस तरह से खोल के अस्तर को फिर यहाँ पे डब सिलाई लगानी है जो अस्तर के साइड में होनी चाहिए। तो इस तरह से अस्तर की साइड में ये वाली सिलाई भी हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। और ये कंप्लीट करने के बाद, डब सिलाई कंप्लीट करने के बाद, फिर हमें अस्तर को वापस अंदर की साइड मोड़ते हुए हमें यहाँ पे एक और सिलाई लेनी है जो एकदम किनारी पे होनी चाहिए, देख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे ये किनारी पे एकदम सिलाई हो चुकी है। और फिर हमें ब्लाउज़ के जो बैक साइड का पार्ट है वहाँ पे चारों ओर हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से कंप्लीट। तो इस तरह से मैं चारों ओर सिलाई ले लूँगी। मैं ज़्यादा वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, स्किप करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पूरा आपको वीडियो बता रही हूँ बिना स्किप किए हुए। तो इस तरह से किनारी पे चारों ओर हमें सिलाई लेनी होती है। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैक साइड की पार्ट की स्टिचिंग। अभी हम बाजू में जो जॉइंट है वो जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से बाजू के जॉइंट को हम जॉइंट कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हमें डब सिलाई लगानी है, जॉइंटों के ऊपर भी। तो सारे भागों में इसी तरह से जॉइंट लगाने हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से जॉइंट लगाएंगे। फिर वापस से जॉइंट को खोलेंगे और जॉइंट के ऊपर डब सिलाई लेंगे। तो इसी तरह से इसे भी बाजू को, दूसरी वाली बाजू को भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये बाजू भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और फिर हमारा जो बाजू हमने कटिंग की थी कपड़े में, ब्लाउज़ में, तो इसके ऊपर अस्तर को रख देंगे किनारी पे। जैसे हमने बैक साइड पे रखा था वैसे ही रखना है। और फिर इसके ऊपर भी हमें स्टिचिंग कर देनी है सीधी। फिर हमें इस तरह से इसे खोल के इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है बाजू को खोल के। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से डब सिलाई लगाने के बाद बाजू को अंदर की साइड फोल्ड करना है, अस्तर को बाजू के अंदर। और फिर यहाँ पे किनारी पे एकदम सिलाई लगानी है। तो ये किनारी पे सिलाई लगाने के बाद हमें बाजू के चारों ओर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से चारों ओर हमें सिलाई लगाएंगे। देख सकते हो चारों ओर हमने सिलाई कंप्लीट कर दी है। तो ये हमारी बाजू स्टिच हो गई। और यहाँ हम दूसरी वाली बाजू भी इसी तरह से अटैच करेंगे। तो देख सकते हो इस तरह से हम ले रहे हैं बाजू को और फिर अटैच कर रहे हैं। तो पहले सीधी सिलाई है, फिर इस तरह से हम डब सिलाई ले लेंगे इसके ऊपर, किनारी के ऊपर। और डब सिलाई लेने के बाद हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है बाजू को, और फिर यहाँ पे किनारी पे सिलाई लेनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाजू पे सिलाई ले ली है और फिर हमें इस किनारी पे सिलाई ले लेनी है। और ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी बाजू। इस तरह से चारों ओर भी हमने सिलाई ले। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट साइड के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं चारों ओर। जो हमारा अस्तर है उसके बराबर इसके ऊपर स्टिच करना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ब्लाउज़ का बचेगा वो हमें कटिंग करके साइड में हटा देना है। तो इस तरह से मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से हटाना है। तो इस तरह से आपको हटा देना है सारे पार्ट्स के, जो बैक साइड है, फ्रंट है और बाजू तक को भी इस तरह से कर देना है। और अभी हम ले लेंगे हमारा जो गला बनेगा, वहाँ पे हमें इस तरह से सीधी सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट का पार्ट है, इसे भी हम इस तरह से अटैच कर रहे हैं अस्तर को ब्लाउज़ के साथ।
और यहाँ पे थोड़ी सी गूंज थी तो उसे इस तरह से हमें ठीक कर देना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ी सी सिलाई खोल के इसे गूंज को ठीक कर दिया है। और इसका भी हमें इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना होता है। तो बिल्कुल गूंज नहीं होनी चाहिए, इसके बात का ध्यान रखना है। और दूसरे वाले में भी इसी तरह से अटैच कर देना है, दूसरी साइड में भी। तो सामने वाला भाग भी मैं इसी तरह से अटैच कर रही हूँ। बहुत ही इजी अटैच हो जाता है ये सारे भाग, देख सकते हो। यहाँ पे हमारे गले पे हमें इस तरह से दूसरा वाला कपड़ा अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से अटैच कर देना है। बैक साइड में हमने दूसरा कपड़ा रखा है इसके बराबर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो इसे अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इतना दूसरा कपड़ा रखा था और इसे अटैच कर दिया है। और फिर उसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये हमें पट्टी फोल्ड करनी होती है। तो इस तरह से अंदर की साइड इसे फोल्ड कर देंगे और फिर हमें एक बार और अंदर की साइड फोल्ड करना है, जिससे ये हमारा पट्टी फोल्ड हो जाएगी अच्छे से। और दूसरा वाला भी इसी तरह से हमें गले में लगानी है पट्टी। तो इस तरह से ये वाली भी मैं लगा रही हूँ। और फिर हमें 1/4 जितना छोड़ के कटिंग कर देना है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देना है, जिससे डिजाइन परफेक्ट रहेगी। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और फिर इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई ले लेनी है। तो पूरे में इसी तरह से मोड़ते हुए सिलाई लेनी है और फिर इसको अंदर की साइड दबाते हुए एक और सिलाई लेनी है, जिससे ये हमारा गला बन के परफेक्ट रेडी हो जाएगा। और 2 सिलाई ली एक किनारी पे, एक आधा इंच छोड़ के। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों की सिलाई इस तरह से लग रही है कुछ। और फिर यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे ये दोनों भागों को। तो इस तरह से इन दोनों भागों को हमें जॉइंट करना है। और फिर हमें इसे सीधा करके इसके ऊपर डब सिलाई ले लेनी है। तो डब सिलाई आप देख सकते हो मैं साइड के पार्ट पे ले रही हूँ, जो बटन काज पट्टी लग रही है वहाँ पे नहीं ले रही हूँ। उस वाले जो गला बना है, शोल्डर बना है, उस भाग में ले रही हूँ, साइड वाले भाग में ले रही हूँ। और फिर एक यहाँ पे टक्स लगा देंगे छोटा सा। तो यहाँ पे बीचों बीच टक्स भी लग चुका है। और फिर हमें 1/4 जितनी पहले सिलाई ले लेनी है। तो देख सकते हैं 1/4 जितनी मैं सिलाई ले रही हूँ। फिर हमें 1 इंच जितना अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लेनी है। और ये एक साइड का पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। दूसरा वाला भाग भी इसी तरह से हमें अटैच करना है। तो इसी तरह से मैं दूसरा वाला भाग भी अटैच कर रही हूँ। और इसके ऊपर भी हमें डब सिलाई लेनी है। तो ये कड़क है इसलिए थोड़ा सा इस तरह से उठ रहा है। यहाँ पे डब सिलाई लेने के बाद फिर यहाँ पे एक बार और हमें सिलाई लेनी है आधा इंच छोड़ के, जिससे इसका लुक अच्छा आएगा। तो देख सकते हो। और फिर हमें वापस से हमें 1/4 जितनी नीचे की पट्टी फोल्ड करनी है। और फिर 1 इंच जितना हमें और पट्टी फोल्ड करनी है। पहले 1/4 जितनी हम सिलाई ले लेंगे, फिर पट्टी को फोल्ड कर देंगे। और फिर एक इसमें भी टक्स लगाना है बीचों बीच फोल्ड करके। तो यहाँ पे लग चुका है टक्स, 2.5 इंच का टक्स होगा। तो गला पहले से हमने ड्रॉ कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्रॉ करना है। थोड़ा सा मेरा निशान मिट गया था इसलिए मैंने कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये डिज़ाइन देने के लिए मैं इस गले को बना रही हूँ। तो आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइन गले को दे सकते हो। इस तरह से मैंने मटके गले की डिज़ाइन दी है। और यहाँ पे क्रॉस पट्टी चाहिए हमें गला बनाने के लिए। तो क्रॉस पट्टी हमने 2-3 निकाल दी है। और फिर इस तरह से इसे क्रॉस पट्टी को स्टिच कर देंगे। और फिर हमें ब्लाउज़ के जो बैक साइड का गला इसके साथ अटैच कर देना है, जो क्रॉस पट्टी हमने कटिंग की थी उससे ही। तो इस तरह से हम क्रॉस पट्टी को अटैच करते जाएंगे। और ये हमारी क्रॉस पट्टी कटिंग करने के बाद हमें अंदर की साइड हमें कट्स लगाने छोटे छोटे। तो देख सकते हो कट्स लगाने के बाद हम अंदर की साइड इसे फोल्ड कर देंगे पट्टी को इस तरह से। तो पूरी पट्टी को फोल्ड करने के बाद फिर वापस से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद अंदर की साइड और फोल्ड करते हुए हमें पूरी
पट्टी लगा देनी है इसी तरह से। तो ये हमारी गला पट्टी लग के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका लुक। और यहाँ पे टक्स बनने हैं छोटे छोटे, तो टक्स के लिए हमें 4 इंच की मार्जिन लेनी है गले के बीचों बीच से, और ऊपर की साइड 4.5 इंच, और एक चौथाई हमें शोल्डर की साइड से कट करना है। हमने जो गला बनाया था उसमें से ही हमें बटन और काज पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो बटन पट्टी हमने निकाल दी है और काज पट्टी भी निकाल दी है। और जो हुक पट्टी होती है वो हमेशा सीधे में लगेगी, और जो आई पट्टी होगी वो हमें उल्टा करके फिर लगाना है, और फिर सीधे में हमें इस तरह से पट्टी को लगाना है। और फिर यहाँ पे हमें इसमें आई अभी कर लेंगे मशीन की मदद से हुक लगाने के लिए। तो इस तरह से हमें वी शेप में हमें आई करनी है, जहाँ पे निशान लगा है वैसे वहाँ पे हमें वी टाइप का सिलाई करके से आई बना देना है। और दूसरे में हमें सीधा लगाना है, जो हुक पट्टी होती है वो सीधी लगानी होती है, ब्लाउज़ को सीधा रखना है, फिर पट्टी लगानी है, और फिर इसे एक डब सिलाई लगाने के बाद अंदर के साइड फोल्ड कर देनी है। तो ये बन गई हमारी हुक पट्टी। तो डोरी बनाएंगे। डोरी के लिए पहले से हमने सिलाई करके रख दी है इस तरह से, और फिर एक साइड से सुई की मदद से इस तरह से गांठ लगाएंगे। गांठ के अंदर से हमें सुई निकाल देना है, जो कपड़े के अंदर स्टिच करने के बाद हमें गांठ के अंदर से निकाल देना है। फिर उल्टी सुई इस तरह से करते हुए हमें पूरे में से निकाल देना है। फिर इस तरह से दबाते हुए इसे जो हमारी पट्टी है उससे अंदर की साइड दबाते हुए इसकी डोरी बनानी है। तो यहाँ पे ये राउंड शेप में डोरी बन जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आपको डोरी को पलट देना है। तो ये मेरी कंप्लीट डोरी बन चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम पतली। और दूसरी वाली भी डोरी मैं इसी तरह से पतली डोरी बनाऊंगी। दूसरी भी हमारी डोरी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो। और इसे हमें 4 इंच नीचे की साइड लगाना है बिना शोल्डर जॉइंट किए। अगर शोल्डर जॉइंट किया तो आपको 3.5 इंच नीचे डीप में लगाना है। तो गला पट्टी लगाने के बाद और डोरी लगाने के बाद हमें यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर देना है दोनों को। तो बैक और फ्रंट को अटैच करने के लिए शोल्डर से हमें इस तरह से 1/4 जितनी सिलाई लेनी है। दूसरी साइड भी हमें शोल्डर को अटैच करने के लिए 1/4 जितनी सिलाई लेनी है। ये सीधे भाग में मैं सिलाई ले रही हूँ, आप देख सकते हो। फिर हमें इसे उल्टा करके इस तरह से आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है, और ये 2 बार मैं सिलाई ले रही हूँ जिससे खुले नहीं जल्दी। और दूसरे वाले शोल्डर को भी इसी तरह से हमें आधा इंच और जितनी सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे भी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें जो हमारी बाजू है वो उसकी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो कट्स वाला भाग था वो कटिंग करना बाकी था, इसलिए अब कटिंग कर रहे हैं आमने सामने रख के। तो इस तरह से यहाँ पे कट कर दिया, ये फ्रंट लिख लेंगे। और फिर कट्स लगा के जो कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट की साइड लगेगा, और बिना कटिंग वाला भाग बैक साइड के तरफ लगेगा। तो इस तरह से आपको स्टिच करना होता है ब्लाउज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाजू लग गई है, और दूसरी साइड भी इसी तरह से बाजू को लगाऊंगी। तो दूसरी बाजू भी इसी तरह से अटैच हो चुकी है, और ये दूसरी वाली बाजू भी हमें इसी तरह से अटैच करना है दोनों साइड से। बीचों बीच से स्टार्ट करेंगे, शोल्डर के बीचों बीच से। और जो कटिंग किया हुआ भाग है वो फ्रंट की साइड रखेंगे, बिना कटिंग वाला भाग हम बैक साइड में रखेंगे। तो इस तरह से इस बाजू की भी स्टिच करनी है इसे भी, और एक साइड से करने के बाद दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से बीचों बीच से स्टार्ट करना है, और फिर पूरी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है बाजू लग के हमारी। तो यहाँ पे बाजू कंप्लीट करने के बाद हमें इस तरह से इससे सीधे में सिलाई ले लेनी है। तो कमर से बाजू तक हमें इसी तरह से 1/4 जितनी सिलाई लेनी है, देख सकते हैं इस तरह से 1/4 जितनी सिलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक कपड़ा बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो बाजू में हमने सिलाई ली है उसमें जो बड़ा हो रहा है उसमें थोड़ा सा और सिलाई कर देना है, जितना बड़ा हो रहा है उतना। तो उससे आपकी बाजू एकदम
कहीं भी कपड़ा बढ़ेगा नहीं और छोटा भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये होने के बाद हमारी बाजू एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुकी है, देख सकते हो, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरी साइड भी देख लेंगे और फिर यहाँ पे भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। तो ये भी बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। फिर हमें इस तरह से इसे सीधा कर देना है। फिर हमें कमर से बाजू तक हमें आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है, जिससे ये ब्लाउज़ हमारा बंद हो जाएगा और बाहर की जो अंदर की सिलाई है बाहर की साइड की, वो अंदर की साइड दब जाएगी और बिल्कुल बाहर नहीं दिखेगी। और फिर हमें फिटिंग की सिलाई लेनी है। तो फिटिंग हमने 1.5 इंच छोड़ा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने 1.5 इंच की फ़िटिंग ले रही हूँ। फिर हम नापेंगे। आप चाहो तो पहले भी नाप के फ़िटिंग की सिलाई ले सकते हो। मैं इस तरह से पहले ही फ़िटिंग की सिलाई ले रही हूँ, फिर नापूंगी। तो इस तरह से मैं सिलाई लेती हूँ, मेरी हमेशा परफेक्ट सिलाई आती है फ़िटिंग की, इसलिए नापने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं बाद में नापती हूँ, तो आप चाहो तो पहले भी नाप के सिलाई ले सकते हो। तो दोनों साइड इसी तरह से हम सिलाई लेंगे। तो पहली सिलाई हमें आधा इंच लेनी है, जो 1/4 जितनी सिलाई हमने बाहर की साइड ली थी वो दबाने के लिए। और दूसरी सिलाई हमें 1.5 इंच छोड़ के लेनी है, एकदम किनारी से 1.5 इंच छोड़ के लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो किनारी से 1.5 इंच छोड़ के ले रही हूँ। तो यहाँ पे अंदर की साइड में 2 सिलाई ले रही हूँ, जिससे खोलने में अगर कम ज़्यादा फिटिंग में होगा तो खोलने के लिए आसानी हो जाएगी इसके लिए। और अभी हम बनाएंगे लटकन। तो लटकन के लिए हमें इस तरह से पहले अस्तर को कट करके रखना है। देख सकते हैं इस शेप में मैंने अस्तर को कट कर दिया और इसके ऊपर सिलाई कर दी है। और दूसरा वाला भी फिर ब्लाउज़ के ऊपर रख के इसे सिलना है। और दूसरा वाला भी इसी तरह से मैं सिलूँगी, इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए। और लटकन इसी तरह से आपको कटिंग करना है, ऊपर की साइड से वी शेप में और नीचे की साइड से राउंड शेप में। और इसे कट करके हमें बराबर कटिंग करके इसे उल्टा कर देना है और फिर यहाँ पे सिलाई ले लेनी है। दूसरा वाला लटकन भी इसी तरह से स्टिच कर देना है और फिर हमें डोरी के साथ इसे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो डोरी के साथ हमें 2 बार सिलाई लेकर इस तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे ये लटकन भी हमारा बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। और ये हमारा ब्लाउज़ हो गया कंप्लीट।